जम्मू कश्मीर में फंसे उदयपुर के 80 लोग लैंडस्लाइडिंग में फंसे हुए हैं। ये 80 लोग पीएम और गृह मंत्री से मदद मांगी गई है। एक्स पर लिखा गया है कि जिंदा रहने के लिए परिस्थितियां नहीं है यहाँ अनुकूल, खाने के लिए भी नहीं यहाँ पर कुछ बचा हुआ। तो 80 लोगों में 30 लड़कियां भी शामिल हैं। तो जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग के चलते 80 लोग फंस गए हैं और ये तमाम 80 लोग उदयपुर जिले के हैं। पीएम और गृह मंत्री से मदद मांगी गई है यहाँ के लोगों के द्वारा। एक्स पर लिखा है कि जिंदा रहने के लिए यहाँ परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, खाने के लिए भी अब कुछ नहीं बचा है। तो 80 लोगों में 30 लड़कियां भी शामिल हैं। तो मामला जम्मू कश्मीर का है, जहां पर लैंडस्लाइडिंग के चलते उदयपुर के 80 लोग फंस गए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि एक्स पर मैसेज पोस्ट किया गया है। स्नेहा सिंह के नाम से ये आईडी है जिस पर ये मैसेज पोस्ट किया गया है और इसमें बताया गया है कि ग्रुप ऑफ 80 स्टूडेंट्स, पूरा जो स्टाफ है वो 80 स्टूडेंट का स्टाफ है, जिसमें से 30 लड़कियां हैं और ये यहाँ पर लैंडस्लाइड में फंस गए हैं। NH 44 पर हुआ है ये। तो मदद मांगी गई है पीएम से और गृह मंत्री अमित शाह से। तो कंडीशंस, परिस्थितियां जो हैं वहां की वो बहुत ही विपरीत हैं। जीवन जीने के लिए अनुकूलता नहीं है फिलहाल वहां पर। ये जो लोग फंसे हुए हैं और खाने की भी इनके लिए पास कुछ नहीं बचा है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं उदयपुर संवाददाता रवि मल्होत्रा के साथ में। जी रवि, 80 लोग फंसे हुए हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में, लैंडस्लाइडिंग का मामला है और एक्स पर पोस्ट करके इन लोगों ने मदद भी मांगी है। देखिए, जिस तरीके से जो है ये जो एक्स पर पोस्ट की गई थी, इसके बाद बड़ी मुश्किल से जो है इनसे जो है संपर्क हो पाया है। और एक सुखद जो है मैं खबर यहाँ पर देना चाहूंगा कि जितने भी 80 लोग हैं वो यहाँ पर सुरक्षित हैं और आर्मी के लोग जो है उन तक पहुंच गए हैं। उनके लिए जो है मदद है वो यहाँ पर जो है मुहैया जो है उनको करवा दी गई। ऐसे में जो है बहुत जल्द मुझे लगता है कि कुछ सुखद तस्वीरें भी जो है हम अपने दर्शकों को जरूर दिखाएंगे कुछ ही देर बाद में, क्योंकि अभी बिल्कुल जो है कुछ ही देर पहले जो अपडेट मिली है कि वहां पर आर्मी की जो मदद है वो पहुंच चुकी है। और ये उदयपुर के लॉ कॉलेज के जो है जो समूह है वो बताया जा रहा है, जिसमें 30 लड़कियां भी शामिल है। उसके अलावा टोटल जो है 80 लोग जो है यहाँ से गए थे। और ये वहां पर जो है जिस तरीके से काजी कुंड है वहां पर जो नेशनल हाईवे 44 है वहां पर ये फंसे हुए थे। लैंडस्लाइडिंग क्योंकि लगातार जिस तरीके से वहां पर हो रही है, ऐसे में वहां पर फंस गए थे और कई घंटों से यहाँ पर फंसे हुए। लेकिन जैसे ही जो है एक्स पर पोस्ट गई है उसके बाद जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह को की गई है, पीएम मोदी से मदद मांगी गई है। उसके अलावा जो है ये पोस्ट जो है अब आर्मी उन तक पहुंची। उसके बाद जो आर्मी है वो वहां पर पहुंच गई और अब जो है बच्चे जितने भी थे वहां पर समूह के उनकी जो खबर है कि वो सभी जो है वहां पर अभी सुरक्षित हैं। जी बिल्कुल। ये लॉ स्टूडेंट और पूरा स्टाफ है जो कि वहां पर पढ़ रहा है। किस सिलसिले में ये वहां रहते हैं या फिर ये गए हुए थे, इसके चलते लैंडस्लाइड हुई और ये वहां फंस गए? देखिए, फिलहाल इससे ज्यादा जानकारी भी नहीं मिल पाई क्योंकि वहां पर संपर्क होना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लैंडस्लाइडिंग हो रही है तो वहां पर अभी क्योंकि बच्चे जिस तरीके से हैं वहां पर में तो उनके पास कोई ज्यादा इस तरीके से चार्जिंग की व्यवस्थाएं भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से कुछ एक से हम संपर्क करने की कोशिश कर पा रहे हैं, लेकिन ये कब यहाँ पर गए थे या कब किस तरीके से फंसे, इसके बारे में मुझे लगता है जानकारी कुछ ही देर बाद जो है जिस तरीके से बच्चे जो सुरक्षित हो जाएंगे क्योंकि आर्मी वहां पर पहुंच गई है, तो उसके बाद जब ये शेयर करेंगे तो जरूर जो चीजें हैं वो बिल्कुल जो है साफ हो जाएगी। जी चलिए, धन्यवाद रवि आपका इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल 80 लोग जो कि जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग के चलते फंस गए थे उन तक मदद पहुंच गई है। आर्मी के लोग वहां पर पहुंचे हैं। आर्मी जो सशक्त बल है वो उनकी वहां पर मदद कर रहा है और इन 80 लोग, ये तमाम 80 लोग उदयपुर के रहने वाले हैं, जिनमें से 30 लड़कियां भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में फंसे हुए हैं उदयपुर के 80 लोग और एक्स पर पोस्ट करके मदद मांगी गई है। स्नेहा सिंह नाम करके ये आईडी है और इस आईडी से एक्स पर पोस्ट किया गया है और बताया गया है कि 80 लोगों का ये पूरा ग्रुप है। स्टूडेंट्स हैं, इसमें स्टाफ के लोग भी हैं और उदयपुर से जुड़े हुए हैं, जिनमें से 30 लड़कियां हैं। परिस्थितियां जो है वहां पर लैंडस्लाइड के चलते बेहद खराब हैं और खाने का भी जो इंतजाम है वो अब उनके पास में नहीं है। इसी के चलते मदद मांगी गई। एक्स पर पोस्ट किया गया। गृह मंत्री अमित शाह और पीएम को टैग करके ये पोस्ट किया गया है, मदद मांगी गई। और फिलहाल अच्छी बात यह है
कि जैसा कि हमारे संवाददाता रवि मल्होत्रा ने बताया कि सेना की तरफ से ये जो पोस्ट है वो संज्ञान में आई है और सेना के जवान इन तक पहुंचने की कोशिश में जुटे हुए हैं, मदद के लिए तैयार हैं। तो ये लैंडस्लाइड NH-44 का ये पूरा मामला है जहां पर ये लैंडस्लाइड हुई है। 80 स्टूडेंट्स का पूरा ग्रुप है और इन 80 स्टूडेंट्स हैं, एक पूरे ग्रुप में स्टाफ मेंबर्स भी शामिल हैं। तो तमाम कुल जो लोग हैं वो 80 हैं और उन 80 लोगों में से 30 लड़कियां भी शामिल हैं। लॉ के स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं। उदयपुर के ये सभी लोग रहने वाली लड़कियां भी शामिल हैं। तो मामला जम्मू कश्मीर का है जहां पर लैंडस्लाइडिंग के चलते उदयपुर के 80 लोग फंस गए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि एक्स पर मैसेज पोस्ट किया गया है स्नेहा सिंह के नाम से। ये आईडी है जिस पर ये मैसेज पोस्ट किया गया है और इसमें बताया गया है कि ग्रुप ऑफ 80 स्टूडेंट्स, पूरा जो स्टाफ है वो 80 स्टूडेंट का स्टाफ है जिसमें से 30 लड़कियां हैं और ये यहाँ पर लैंडस्लाइड में फंस गए हैं। NH-44 पर हुआ है ये। तो मदद मांगी गई है पीएम से और गृह मंत्री अमित शाह से। तो कंडीशंस, परिस्थितियां जो हैं वहां की वो बहुत ही विपरीत हैं। जीवन जीने के लिए अनुकूलता नहीं है फिलहाल वहां पर। ये जो लोग फंसे हुए हैं और खाने की भी इनके लिए पास कुछ नहीं बचा है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं उदयपुर संवाददाता रवि मल्होत्रा के साथ में। जी रवि, 80 लोग फंसे हुए हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में, लैंडस्लाइडिंग का मामला है और एक्स पर पोस्ट करके इन लोगों ने मदद भी मांगी है। देखिए, जिस तरीके से जो है ये जो एक्स पर पोस्ट की गई थी इसके बाद बड़ी मुश्किल से जो है इनसे जो है संपर्क हो पाया है और एक सुखद जो है मैं खबर यहाँ पर देना चाहूंगा कि जितने भी 80 लोग हैं वो यहाँ पर सुरक्षित हैं और आर्मी के लोग जो हैं उन तक पहुंच गए हैं। उनके लिए जो है मदद है वो यहाँ पर जो है मुहैया जो है उनको करवा दी गई। ऐसे में जो है बहुत जल्द मुझे लगता है कि कुछ सुखद तस्वीरें भी जो है हम अपने दर्शकों को जरूर दिखाएंगे कुछ ही देर बाद में, क्योंकि अभी बिल्कुल जो है कुछ ही देर पहले जो अपडेट मिली है कि वहां पर आर्मी की जो मदद है वो पहुंच चुकी है और ये उदयपुर के लॉ कॉलेज के जो है जो समूह है वो बताया जा रहा है जिसमें 30 लड़कियां भी शामिल है। उसके अलावा टोटल जो है 80 लोग जो है यहाँ से गए थे और ये वहां पर जो है जिस तरीके से काजी कुंड है वहां पर जो नेशनल हाईवे 44 है वहां पर ये फंसे हुए थे। लैंडस्लाइडिंग क्योंकि लगातार जिस तरीके से वहां पर हो रही है ऐसे में वहां पर फंस गए थे और कई घंटों से यहाँ पर फंसे हुए हैं। लेकिन जैसे ही जो है एक्स पर पोस्ट गई है उसके बाद जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह को की गई है, पीएम मोदी से मदद मांगी गई है, उसके अलावा जो है ये पोस्ट जो है अब आर्मी उन तक पहुंची। उसके बाद जो आर्मी है वो वहां पर पहुंच गई और अब जो है बच्चे जितने भी थे वहां पर समूह के उनकी जो खबर है कि वो सभी जो है वहां पर अभी सुरक्षित हैं। जी बिल्कुल। ये लॉ स्टूडेंट और पूरा स्टाफ है जो कि वहां पर पढ़ रहा है, किस सिलसिले में ये वहां रहते हैं या फिर ये गए हुए थे इसके चलते लैंडस्लाइड हुई और ये वहां फंस गए? देखिए, फिलहाल इससे ज्यादा जानकारी भी नहीं मिल पाई क्योंकि वहां पर संपर्क होना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है क्योंकि जिस तरीके से लैंडस्लाइडिंग हो रही है तो वहां पर अभी क्योंकि बच्चे जिस तरीके से हैं वहां पर में तो उनके पास कोई ज्यादा इस तरीके से चार्जिंग की व्यवस्थाएं भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से कुछ एक से हम संपर्क करने की कोशिश कर पा रहे हैं, लेकिन ये कब यहाँ पर गए थे या कब किस तरीके से फंसे इसके बारे में मुझे लगता है जानकारी कुछ ही देर बाद जो है जिस तरीके से बच्चे जो सुरक्षित हो जाएंगे क्योंकि आर्मी वहां पर पहुंच गई तो उसके बाद जब ये शेयर करेंगे तो जरूर जो चीजें हैं वो बिल्कुल जो है साफ हो जाएगी। जी चलिए, धन्यवाद रवि आपका इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल 80 लोग जो कि जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग के चलते फंस गए थे उन तक मदद पहुंच गई है। आर्मी के लोग वहां पर पहुंचे हैं। आर्मी जो सशक्त बल है वो उनकी वहां पर मदद कर रहा है और इन 80 लोग ये तमाम 80 लोग उदयपुर के रहने वाले हैं जिनमें से 30 लड़कियां भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में फंसे हुए हैं उदयपुर के 80 लोग और एक्स पर पोस्ट करके मदद मांगी गई है। स्नेहा सिंह नाम करके ये आईडी है और इस आईडी से एक्स पर पोस्ट किया गया है और बताया गया है कि 80 लोगों का ये पूरा ग्रुप है। स्टूडेंट्स हैं, इसमें स्टाफ के लोग भी हैं और उदयपुर से जुड़े हुए हैं जिनमें से 30 लड़कियां हैं। परिस्थितियां जो है वहां पर लैंडस्लाइड के चलते बेहद खराब हैं और खाने का भी जो इंतजाम है वो अब उनके पास में नहीं है। इसी के चलते मदद मांगी गई। एक्स पर पोस्ट किया गया। गृह मंत्री अमित शाह और पीएम को टैग करके ये पोस्ट किया गया है, मदद मांगी गई। और फिलहाल अच्छी बात यह है
कि जैसा कि हमारे संवाददाता रवि मल्होत्रा ने बताया कि सेना की तरफ से ये जो पोस्ट है वो संज्ञान में आई है और सेना के जवान इन तक पहुंचने की कोशिश में जुटे हुए हैं, मदद के लिए तैयार हैं। तो ये लैंडस्लाइड NH-44 का ये पूरा मामला है जहां पर ये लैंडस्लाइड हुई है। 80 स्टूडेंट्स का पूरा ग्रुप है और इन 80 स्टूडेंट्स हैं। एक पूरे ग्रुप में स्टाफ मेंबर्स भी शामिल हैं, तो तमाम कुल जो लोग हैं वो 80 हैं और उन 80 लोगों में से 30 लड़कियां भी शामिल हैं। लॉ के स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं। उदयपुर के ये सभी लोग रहने वाले हैं जो कि वहां जम्मू कश्मीर में फंस गए हैं। लैंडस्लाइडिंग के चलते ये लोग वहां पर फंस गए हैं। इनके पास फिलहाल खाने के लिए भी नहीं कुछ बचा है और परिस्थितियां जो हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड हुआ है तो आप भी समझते हैं कि किस तरह की विकट परिस्थिति रही होगी, किस तरीके से वो जूझ रहे होंगे। और उन्हें जब कोई भी मदद का चारा नजर नहीं आया तो उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है। स्नेहा सिंह की आईडी से ये पोस्ट गया है जिसमें उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मदद की गुहार लगाई है। फिलहाल सेना के संपर्क में, संज्ञान में ये मैसेज आया है जिसके चलते उनकी तरफ से भी मदद के जो हाथ हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं। देखिए, इसमें राजस्थान CMO तमाम उन लोगों को टैग किया गया है जहां से उन्हें किसी भी तरीके से इन तमाम 80 लोगों को मदद मिल सके और इनका जीवन बचाया जा सके। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ में डिप्टी न्यूज एडिटर स्वप्निल बैरागी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। जी स्वप्निल, जम्मू कश्मीर का मामला है, उदयपुर के 80 लोग हैं, तमाम लोग, पूरा का पूरा स्टाफ है जिसमें स्टूडेंट्स भी हैं और भी लोग शामिल हैं। ये लैंडस्लाइड के चलते वहां फंस गए हैं। स्नेहा सिंह के नाम से एक आईडी है जिससे मदद मांगी गई है। यहाँ पर PM के नाम मदद मांगी है और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह को भी कहा गया है। फिलहाल सेना के संज्ञान में आया है और मदद के हाथ बढ़ाए जा रहे हैं। कि एक खुशखबरी आपके लिए, हमारे उदयपुर के संवाददाता के लिए, सभी स्टूडेंट्स के परिवारों, स्टाफ के परिवारों के लिए इस वक्त इंतजार कर रही है, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही समाचार प्लस ने इस खबर को चलाना शुरू किया, जिम्मेदार आंखों ने इस खबर को देखा, जिम्मेदार कानों ने इस खबर को सुना है और अब इस पर एक्शन भी शुरू होने वाला है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्नेहा सिंह किस तरह के हालात में फंसी हुई थी। अगर आप उनके ट्वीट को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा था कि हम 80 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है और हमारे साथ कुछ स्टाफ मेंबर्स भी हैं जो उदयपुर से आए थे। 30 लड़कियां हैं जो कि काजीगुंड में फंस गई। लैंडस्लाइड हुआ है वहां पर NH-44 पर। उनके पास कोई फैसिलिटीज नहीं है, खाने के सामग्री जो थी वो कम होती जा रही है, वेदर कंडीशंस उनके अनुकूल नहीं है। उन्होंने मदद की गुहार लगाई, हमने इस खबर को चलाया और इसके बाद PMO की तरफ से मदद का आश्वासन दिया गया है और मदद अब रास्ते में है। देखिए राखी, मैं आपको बताना चाहता हूं, स्नेहा सिंह ने ही ट्वीट कर ये जानकारी हम लोगों के साथ शेयर की है कि आप सभी ने हमारी मदद की दरकार को सुना और उसके बाद इस खबर को चलाना शुरू किया है। देखिए, हम भी गृह राज्य मंत्री हैं हमारे जवाहर सिंह बेढ़म, उन तक हमने इस खबर को पहुंचाया, उन्होंने इसे आगे फॉरवर्ड किया। इस तरह से एक सिलसिला बना और अब मदद के हाथ उनकी तरफ पहुंचने वाले हैं। वो खुद अब ये बता रही हैं, स्नेहा सिंह से हम संपर्क में हैं। स्नेहा सिंह का ये कहना है कि अब मदद रास्ते में है, उन तक ये मैसेज पहुंचवा दिया गया है कि आप डरे नहीं, घबराएं नहीं, मदद करने के लिए लोग निकल चुके हैं और कुछ ही पलों में उनके पास होंगे और उन्हें वहां से सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। स्नेहा सिंह थैंक यू कह रही है हमें और उन तमाम लोगों को जिन्होंने उनकी मदद की दरकार को सुना और जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाया। राखी, देखिए, मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूं, जवाहर सिंह बेढ़म से कुछ देर पहले ही हमारे सहयोगी बातचीत कर रहे थे। हम उनका फोनो भी लेने वाले थे, लेकिन जवाहर सिंह बेढ़म जी ने पूछा कि भाई क्या, कहां पर फंसे हैं, कौन लोग हैं ये। जैसे ही उनको बताया, उन्होंने कहा फोनो में बाद में लेता हूं, पहले मैं इस खबर को पहुंचाता हूं PMO तक। उन्होंने इस खबर को PMO तक पहुंचाया।
पीएमओ ने इस ट्वीट को भी देखा, इस ट्वीट का संज्ञान भी लिया, समाचार प्लस की खबर को भी देखा और उसके बाद इसका सबसे बड़ा एक्शन यह रहा है कि पीएमओ किसी तरह से स्नेहा सिंह से संपर्क करने में सफल रहा और जो मुहिम हमने कुछ ही देर पहले शुरू की थी, इससे तेज असर शायद ही मीडिया जगत में किसी और ने देखा होगा। कुछ ही पल हुए हमें खबर की शुरुआत किए हुए, जिम्मेदार लोगों तक पहुंचते हुए, और उन्होंने इस खबर को पीएमओ तक पहुंचाया है। पीएमओ ने इस खबर का संज्ञान लिया है, मदद अब रास्ते में है और बहुत जल्द स्नेहा सिंह और उनके साथ फंसे तमाम लोगों को निकाल लिया जाएगा और फिर वहां से जैसे कि जानकारी मिल रही है, सुरक्षित उनके लिए साधन मुहैया कराए जाएंगे उनको वापस उनके घरों की ओर भेजने के लिए। तो उदयपुर में अगर सहयोगी हमारे रवि मल्होत्रा अभी भी हो तो आप उनको ये मैसेज दे सकते हैं कि रवि तैयारी कर लीजिए, ये तमाम लोग अब जल्द से जल्द घर लौटेंगे। पीएमओ ने जिम्मेदारी संभाल ली है, समाचार प्लस की खबर का असर हुआ है। राखी, बिल्कुल समाचार प्लस की खबर का असर हुआ है और निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी मदद है हमारे द्वारा और आप सभी के, हम सभी के प्रयास से ये खबर हमने जिम्मेदारों तक पहुंचाई है और ये जिम्मेदारों तक पहुंचने के बाद में अब ये तमाम जो 80 लोग हैं सुरक्षित अपने घर को पहुंच सकेंगे। लेकिन एक इसमें देखने वाली बात ये भी है, ये यहाँ NH-44 में वहां पे फंसे हुए हैं, जम्मू कश्मीर का ये मामला है, लैंडस्लाइड हुई है और आज पीएम भी वहीं पर है। तो कहीं ना कहीं जब पीएमओ की तरफ से संज्ञान में आए हैं तो उनके मानस पटल तक भी ये बात पहुंची ही होगी कहीं ना कहीं और या फिर कुछ समय बाद पहुंचेगी। कुछ ही पलों की बात है, कुछ ही वक्त की बात है, मुश्किल से आधे घंटे से 1 घंटे के भीतर उनके पास मदद पहुंच जाएगी और उन्हें सुरक्षित वहां से निकाल लिया जाएगा। देखना ये जरूर होगा कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, किस तरह के हालात हैं, क्या उन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा, ये हालात ये कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि इन लोगों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए मौसम बाधा न बने, क्योंकि वहां पर लैंडस्लाइड हुआ है। किस तरह से उन्हें निकाला जाता है उसके लिए क्या प्लानिंग की जाती है ये देखना होगा। लेकिन चूंकि एक्शन में सारी जिम्मेदार टीमें आ चुकी हैं तो इसका मतलब यह है कि जल्द से जल्द उन्हें वहां से निकाल लिया जाएगा। स्नेहा सिंह का यह कहना है कि तमाम लोग जिन्होंने कॉग्निजेंस लिया, उनकी मदद की दरकार को सुना और अपने हाथ बढ़ाए, उनका वो शुक्रिया करती हैं। स्नेहा सिंह के साथ हम भी लगातार यहां पर संपर्क में हैं और अब वो खुद कह रही हैं कि अब हम निश्चिंत हो चुके हैं। देखिए, ये तमाम लोग जो डरे हुए थे, ये तमाम लोग जो आपस में एक दूसरे का हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, हर बीतते पल के साथ उनका हौसला धीरे धीरे कम हो रहा था। ऐसे में उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। बहुत ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है, देखिए ये साधारण लोग हैं, ये कोई ब्लू टिक वाले लोग नहीं है जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हों, लेकिन वो ये जानते हैं कि अगर सही जगह पर टैग किया जाए और अपनी बात को रखा जाए तो कारवा बनता है मदद का, लोगों तक पहुंचती है बातें। ऐसे में बहुत कम फॉलोअर्स के बावजूद उन्हें जब ये समझ में आया कि चलिए सोशल मीडिया से एक बार ट्राई करते हैं, तो जैसे कि हमारे सहयोगी रवि मल्होत्रा, उन्होंने तुरंत इस ट्वीट को देखा और उन्होंने इस खबर को हम तक पहुंचाया और हमने इस खबर को तुरंत उठाया। राखी, आप तो सीधा उनसे सवाल कर सकते हैं। रवि हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, कि जिम्मेदार लोगों तक पहुंचे और ये बात पहुंचाए। अब जब ये खुशखबरी पहुंच चुकी है स्नेहा सिंह तक कि वो वहां से जल्द ही निकाल ली जाएंगी, मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं, किस तरह से रेस्क्यू किया जाएगा इसका प्लानिंग बन जाएगा और हद से हद 1 या 1.5 घंटे के भीतर ये डिसाइड कर लिया जाएगा कि उन्हें वहां से किस तरह से निकालना है और उसके बाद उन्हें सुरक्षित अपने घरों के लिए रवाना किया जाएगा। ये अपने आप में एक बेहद बड़ा खबर का असर है और खुशखबरी है उनके परिवारों के लिए भी, हमारे लिए भी, क्योंकि हमारी कोशिश ये थी कि हम जल्द से जल्द इन तक किसी तरह की मदद पहुंचा पाए। जम्मू कश्मीर में हालात बहुत विकट होते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जो 6 महीने के लिए आसपास के तमाम इलाकों से कट जाते हैं। ऐसे में उन इलाके के लोग 6 महीने जब रास्ते खुले रहते हैं तो अगले 6 महीने जब रास्ते बंद रहेंगे उसके लिए अपने खाने पीने की व्यवस्था करके पहले से रख लेते हैं, क्योंकि फिर बाद में कुछ ना जा सकता है। रवि मल्होत्रा का भी रुख करना चाहूंगी, वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रवि, एक खुशखबरी जो कि अभी स्वप्निल दे रहे हैं, समाचार प्लस वो जरिया बना है और उसी जरिए के चलते हम अब यहाँ पर इन तमाम लोगों को बचाने की ये जो हमारी कोशिश थी, जिम्मेदारों तक हमने आवाज पहुंचाई और खबर का असर ये हुआ है कि इन तक अब मदद पहुंचने को ही है। तो यहाँ उदयपुर में उनके परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। रवि, देखिए, बिल्कुल बहुत सुखद खबर है, क्योंकि कुछ ही देर पहले जो जिस तरीके की तस्वीरें थी, जिस तरीके का एक ट्वीट था, वो जो है बिल्कुल जो है सभी को जो है परेशान करने वाला था कि करीब 80 लोग जो है जिसमें जम्मू कश्मीर के अंदर जिस गाजी गुंडे वहां फंसे हुए हैं, क्योंकि उदयपुर की जो MLSU का जो लॉ कॉलेज है वहां का जो ये पूरा ग्रुप है जो कि ट्रिप के लिए वहां पर गया हुआ था। ऐसे में सभी लोग वापस जाते हैं और आप समझे इस चीज को कि जिस तरीके से परिवार से दूर सभी लोग हैं वहां पर, उन्हें लगता है कि जिस तरीका इनका जो एक टूर था और वहां पर काफी इंजॉय कर रहे होंगे। ऐसे में एक ट्वीट आता है जिसमें स्नेहा सिंह के नाम से ट्वीट आता है और वो जो है जिस तरीके से आग की तरह सब जगह फैल जाता है, जिस तरह हमने भी उसको चलाया। उसके बाद में आप देखें कि PM मोदी और जिस तरीके से अमित शाह, उसके अलावा IGP, इसके अलावा सभी को जो है वहां पर जो है जिस तरीके से ट्वीट को जो है टैग किया गया है और तुरंत जिस तरीके से खबर भी चली है उसके बाद में जो है आर्मी वहां जो है एक्शन मोड में आती है, क्योंकि जिस तरीके से हालात वहां अभी भी जिस तरीके से जो है बड़ी मुश्किल से जहां बात हो पाई है, लेकिन वहां से तस्वीरें जो है आने में थोड़ा वक्त यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि वहां हालात जो है इतने जो है प्रतिकूल नहीं है कि वहां बड़ी आसानी से जो है तस्वीरें
जो मंगाई जा सके, लेकिन बड़ी मुश्किल से जो है ट्वीट भी वहां पर हो पाया। लेकिन उसके बाद अब आर्मी जो है वहां पर पहुंच चुकी है, जो बच्चे हैं वो वहां पर खुश हैं। उसके बाद अब बहुत जल्द जो है उनकी कोशिश है कि 23 तारीख तक जो है वो उदयपुर में जो है अपनी वापसी चाहते हैं। तो उन्हें पूरी ये जो है एक उम्मीद है कि 23 तारीख जो है एक बार वो फिर से जो अपने उदयपुर की जमीन पर जो है सभी 80 जो लोग हैं वो सुरक्षित तरीके से जो है यहाँ पर कदम रखेंगे। जी बिल्कुल, वहां की स्थितियां देखना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरह की परिस्थितियां होंगी, क्योंकि लैंडस्लाइड हुआ है, नेटवर्क भी प्रॉपर नहीं होगा। जैसे तैसे उनको ये वीक सिग्नल्स में उन्होंने ये मैसेज पहुंचाया है और इस मैसेज को हमने आगे तक पहुंचाया है। देखिए स्वप्निल, आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि अब मदद तो मिल गई है, लेकिन वो मदद जो है वो इंप्लीमेंट होने में वहां पे कंडीशंस जो है वो देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बच्चों को भी अब इंतजार होगा। एक ट्रिप पे वो बच्चे गए थे, हंसी खुशी अपने घर से निकलेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस तरह की तकलीफ में वो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। लेकिन अब भी उन्हें भी इंतजार है कि जल्द से जल्द इन सब से निकलकर वो भी सुरक्षित अपने घर पहुंचे। देखिए, जब वो वहां पर फंसे थे, अब जब वो वहां से निकलेंगे तो उनका मानवता पर भरोसा बढ़ चुका होगा, समाचार प्लस पर भरोसा बढ़ चुका होगा और तमाम जो मदद के हाथ बढ़े हैं उनके प्रति उनका विश्वास भी अब बढ़ गया होगा। अब देखिए, आप हर कोई बिजी रहता है, पीएमओ के पास 50 काम होते हैं। महज 14 से 20 फॉलोअर्स वाले लोग अगर ट्वीट कर रहे हैं, उसके बावजूद पीएमओ की नज़र अगर उस पर है, तो आप सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से तमाम ऑफिसर्स को टाइट इस पे रखा हुआ है कि भाई छोटी सी छोटी बात भी नज़र से नहीं चूकनी चाहिए। ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि पीएमओ ने कितने गंभीरता से इस चीज़ को लिया है। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि भाई हम हर किसी तक पहुंचना चाहते हैं, हम समाज पर बैठे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के रास्ते में कहीं कोई फंसा हुआ है तो उसकी बात को भी सुना जाएगा। भरोसा यहाँ पर सरकार के प्रति कायम हुआ है। लेकिन आज जो बात आप कर रही थी, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, जिस तरह की विषम परिस्थितियाँ होती हैं, जिस तरह के हालात वहाँ पर रहते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन को प्लान करना बहुत टिपिकल होता है। जम्मू कश्मीर में हमने लोगों को एयरलिफ्ट कर बचाते हुए देखा है जवानों के द्वारा। एनडीआरएफ सक्रिय हो जाता है, एसडीआरएफ सक्रिय हो जाता है और भी एजेंसियों को सक्रिय कर दिया जाता है। वो वहां पर हालात देखते हैं। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले वो ये कोशिश करेंगे कि भाई कुछ फूड पैकेट्स उन लोगों तक पहुंचाए जाएं, ताकि जब तक रेस्क्यू का प्लान पूरा ना बन जाए, क्योंकि स्नेहा सिंह कह रही थी अपनी ट्वीट में कि खाने का भी सामान बचा नहीं है, बहुत कम बचा है। ऐसे में पहले वो खाने का सामान पहुंचाएंगे, ये देखेंगे हवा किस तरह की है वहां पर, एटमॉस्फेयर की कंडीशन क्या है, फिर वहां पर ऑक्सीजन पहुंचाने की कवायद अगर जरूरत महसूस हुई तो वो भी की जाएगी और इन सबके बीच में ये प्लान बनाया जाएगा कि उन्हें वहां से निकाला कैसे जाए। अगर बाय रोड पॉसिबल है, अगर जवानों के साथ पॉसिबल है तो उस और देखा जाएगा। अगर एयरलिफ्ट करने की जरूरत होती है तो उसके लिए भी देखिए पहले ही अथॉरिटीज बता देती हैं टीमों को कि हमें एयरलिफ्ट करना पड़ सकता है। तो ऐसे में जब प्लानिंग की जाती है तो हेलीकॉप्टर या जिस किसी भी उड़ान की मदद ली जानी है, फ्लाइट की मदद ली जानी है, उसको भी स्टैंड बाय पर रख दिया जाता है कि हम एक कॉल करेंगे और आपको तुरंत उड़ान भरनी होगी। तो अगर एयरलिफ्ट की जरूरत होगी तो वो भी किया जाएगा। कुल मिलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन के जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, सारे प्लान तैयार हैं, लगभग तैयार हैं। अब वहां पर पहुंचकर हालात को देखा जाएगा और इसमें से किस प्लान को उठाना है उसे चुनकर इसे अमली जामा पहनाया जाएगा। हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। मैं रवि मल्होत्रा से जरूर यहां पर एक बात कहना चाहूंगा कि रवि, बहुत बढ़िया आपने इस खबर पर नजर रखी और आपने इस खबर को उठाया। हम ये कहना चाहेंगे, आपको भी इस बात की बेहद खुशी होगी रवि कि जो मेहनत हम कर रहे हैं, जो प्रयास हम कर रहे हैं, वो सफल हो रहे हैं, है ना रवि? खुश हैं आप? बिल्कुल जी बिल्कुल जी बिल्कुल स्वप्निल, देखिए बच्चों के चेहरे पर अभी जो है जिस तरीके से जो है कहीं ना कहीं खुशी है। बहुत जल्द जो है समाचार पर तो खुशी वाली तस्वीरों को भी यहाँ पर दिखाएगा, जिससे लोग जो है एक बार ये बिल्कुल जो है देख पाएंगे कि जो 80 लोग हैं, जो हम फिलहाल भी बता रहे हैं जिस तरीके से हम, लेकिन हम उसको दिखाएंगे। मैं आपको बीच में इसलिए रोक रहा हूँ कि क्या आप इनमें से किसी के फैमिली वालों को फोन लाइन पर ले सकते हैं क्या? देखिए फिलहाल अभी जिस तरीके से जो है लॉ कॉलेज के जैसे अभी, क्योंकि कुछ ही देर पहले जानकारी मिले, उसके बाद लगातार जो है हम फोन लाइन पर लगातार कनेक्ट हैं, इसलिए अभी जिस तरीके से जो है इसके परिवार से संपर्क नहीं हो पाएगा। सबसे पहले जो एमएलएसयू का जो प्रबंधन है उनसे बात करने की कोशिश की गई है, क्योंकि वही बताएंगे कि आखिर 80 जो बच्चे थे वो कौन जो बच्चे थे, उनसे उसके बाद उनके अभिभावकों तक जो है पहुंचा जा सकेगा। तो थोड़ा सा जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बात हो पाए या उनसे तस्वीरें मंगवा पाए या फिर उनके जो परिवार है उनसे हम बात कर पाए। जी रवि, अगर स्कूल प्रबंधन को आप कॉन्फ्रेंस पर ले सकते हो तो? देखिए इस वक्त में बिल्कुल मैं कोशिश करना चाहूंगा यहाँ पर कि लॉ कॉलेज से जिस तरीके से गए हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनसे बात करने के लिए मैंने कॉल लगाने की और कॉन्फ्रेंस पर लेने की बात करता हूँ। मैं आपको होल्ड पर रख रहा हूँ, आप मुझे होल्ड पर रखें और कॉल लगाने की कोशिश करें। कॉन्फ्रेंस में जैसे ही जुड़ेंगे हमें उनकी आवाज आनी शुरू हो जाएगी और हम भी उनसे बातचीत करेंगे। रवि, आप भी उनसे बातचीत कीजिएगा। हम ऑन एयर वेट कर रहे हैं, आप लगाना चालू करें।
सोशल मीडिया वो जरिया बन चुका है जहां पर हर लोग अपनी बात को रख सकते हैं, अगर चाहे वो खुशी है तो जहां एक और वो खुशी जाहिर कर रहे हैं, उसी के साथ साथ इस बीच में अगर वो तकलीफ में भी हैं और उनकी आवाज अगर जिम्मेदारों तक पहुंच जाती है तो उसका बहुत ही सुखद परिणाम देखने को मिलता है। लोगों की सहायता एक चेन बन जाती है और उसी चेन के चलते इन लोगों को वो रिजल्ट जो वो चाहते हैं वो भी मिलने को सामने दिखाई देता है। इस तरह की तस्वीर आज हम भी देख पाएंगे। एक वक्त था, आपको याद होगा, इस मामले में सुषमा स्वराज जिन्हें बहुत मिस किया जाता है, वो काफी प्रोएक्टिव रहती थी। बहुत सी ऐसी खबरें बनी कि लोगों ने ट्वीट किया और सुषमा स्वराज ने तुरंत ऑन एयर ही ट्विटर पर ही या सोशल मीडिया साइट पर ही अधिकारियों को निर्देशित किया और उसको मदद पहुंचवाई। जहां कोई फंसा होता था, सुषमा स्वराज इतना प्रोएक्टिव रहती थी कि लोगों को ये विश्वास रहता था कि हमारे कोई फॉलोवर ना भी हो, हम अगर यहीं पर अपना बैठे बैठे अकाउंट बनाएंगे और सुषमा स्वराज को टैग करेंगे तो वो देख लेंगी। उसके बाद अब पीएमओ ने भी ये साबित किया है कि वो हर एक ट्वीट पर नजर रखता है। मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूं, देखिए कितने फॉलोवर्स हैं, 14-15 फॉलोवर्स के साथ आप कितना पहुंच सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अगर सही टैग को यूज करें, सही हैशटैग्स को यूज करें तो वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचता है। रवि मल्होत्रा तक भी पहुंचा ना, मैं बहुत हद तक श्योर हूं कि मुझे नहीं लगता रवि मल्होत्रा स्नेहा सिंह को फॉलो करते होंगे, लेकिन ये जानकारियां लोगों तक पहुंचती हैं और इसी तरह से मदद का कारवा बनता है। अब खुशी की बात यह है कि उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकाल लिया जाएगा। लेकिन मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं, सुषमा स्वराज के बाद जब लोगों का ये सोचना था कि अब कौन इतना नजर रखेगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हद तक तमाम ऑफिसर्स को टाइट रखा है। अधिकारी यहां से वहां नहीं हो सकते। अगर समाज को आपकी जरूरत है तो आपको कुर्सी पर बैठकर